केंद्र चाहे राज्य सरकार आम जनता के हित से जुड़े तमाम योजनाएं समय समय पर लागू करती हैं, परंतु जिन जिम्मेदारों पर इन्हें जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी होती है, अगर वो ही इन्हें लेकर लापरवाह हो जाएं, तो दृश्य धरातल पर कुछ और ही दिखाई देने लगता है। नमस्कार, मैं हूं शशांक उपाध्याय, आप देख रहे हैं मेरे साथ बवाल पांडे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना की जिसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से हम सभी जानते हैं, जिसके अंतर्गत घरों के अलावा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर डस्टबिन की व्यवस्था की गई थी। आज हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर की, जहां नगर पालिका परिषद, जी हाँ, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अंतर्गत आधिकारिक आंकड़ों की माने तो कुल लगभग 134 डस्टबिन लगाए गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकतर धराशायी हो चुके हैं और जिम्मेदारों की नज़रअंदाजगी के कारण अब कूड़ा जो है वो खुले में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पेश है बवाल पांडे की ये खबर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगरपालिका परिषद के क्षेत्र अंतर्गत, जहां पिछले दिनों स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा संग्रहण के लिए विभिन्न वार्डों में लगाए गए डस्टबिन अब बदहाल स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। अब इसे शासन प्रशासन की नज़रअंदाजगी माने या आम जनता की लापरवाही, जिसके कारण अधिकतर डस्टबिन टूट चुके हैं। कुछ स्थानों पर तो केवल क्लैंप ही लगे हैं और डस्टबिन का नामो निशान नहीं दिखाई देता। वहीं जब इसे लेकर नगरपालिका परिषद डोंगरगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी यमन देवांगन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में कुल 134 डस्टबिन की व्यवस्था की गई थी और उन्हें शिकायत मिली है कि कुछ टूट चुके हैं, उन्हें बदला जाएगा। वहीं नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन द्वारा डस्टबिन को मुख्य चौक चौराहों पर लगाया गया था, जिसे शहर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील भी की है कि सफाई और स्वच्छता आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। वहीं पूरे मामले में नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के नेता प्रतिपक्ष अमित छावड़ा ने सत्ता में बैठी कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि डस्टबिन की व्यवस्था करने से पहले पार्षदों से नहीं पूछा गया और इसमें खुलकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसे वे जल्द ही संज्ञान में लेकर इस ओर पहल करेंगे। नगर पालिका में डस्टबिन की व्यवस्था शासन द्वारा आई थी, जहां चौक चौराहे और चौपाटी जैसे एरिया में लगाया गया था। इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इसमें हर एक आम व्यक्ति की भूमिका है उसको संजो के रखने के लिए। मैं खुद गली मोहल्ले में घूमता हूँ तो आज डस्टबिन को देखता हूँ तो कहीं कोई भाई लोग उसमें आग लगा देते हैं, उसको तोड़ के कबाड़ी में भेज देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसमें हम सब की अहम भूमिका है। आम नागरिक भी अगर शहर को स्वच्छ रखना है तो हम सब मिलके शहर को स्वच्छ रखेंगे। डस्टबिन के बारे में एक तो हमें बताया नहीं गया कि कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं, कितने की खरीदी हुई। आज धरातल पे कहीं पे डस्टबिन दिखता नहीं है, ये बहुत बड़ी त्रुटि है और या तो ये कमीशन खोरी के भेंट चल रहा है। बहुत जल्दी हम इसके पीछे संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करेंगे। शासन द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 134 नग टिन बिन प्रदाय किया गया था, जिसमें पार्षदों या जनप्रतिनिधियों के मांग के अनुरूप हमारे द्वारा टिन बिन लगाई गई थी। कई जगह की शिकायत आ रही है कि डस्टबिन टूट गया है, तो उसको बदलने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। शासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से लगाए गए इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में डस्टबिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की नज़रअंदाजगी का शिकार तो बन ही रहे हैं, परंतु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इसके लिए वे सभी असामाजिक तत्व जो हम सभी के बीच निवास कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्ति जो कि हम सब की जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण करें, उन्हें खुले तौर पर नष्ट करने में लगे हुए हैं, जिससे न केवल हमारा बल्कि उन्हें भी यह बात समझनी होगी कि स्वच्छता से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचा जा सकता है। इस संदेश का समय रहते उन सभी लोगों को समझना जरूरी है, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश के साथ साथ ही एक अच्छा माहौल भी निर्माण हो सके। बहरहाल ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे बवाल पांडे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।